पर दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस से मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। माड़ इलाके में नारायणपुर की सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। घटनास्थल से कुछ ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। माड़ इलाके में नारायणपुर की सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों में और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है, और खबर यह आ रही है कि इस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से घटनास्थल से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं, जो सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। ये जो मुठभेड़ हुई वो नारायणपुर की सीमा पर हुई है। माड़ इलाके में ये मुठभेड़ अब से कुछ देर पहले हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पंकज भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त दंतेवाड़ा से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मुठभेड़ खत्म हो गई या अभी भी जारी है? देखिए, यह मुठभेड़ अभी भी जारी है। दर्शकों को हम बता दें कि आज दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में और बीजापुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का भी दौरा था। उसी के बीच एक खबर निकल के आई है कि दोपहर 1 बजे से दंतेवाड़ा के डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जो जवान हैं, उनकी नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में, माड़ इलाके में नक्सलियों की सीधी मुठभेड़ हुई, जहां पर बड़े कैडर के नक्सली थे। 7 नक्सलियों के 100 जवानों ने अब तक बरामद कर लिया है, और बड़े हथियार भी बरामद हुए हैं। हथियार AK-47 इंसास जैसे राइफल बरामद हुए हैं। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने इस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए हमें यह भी जानकारी दी है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हमने उनसे ये भी पूछा क्या जवानों को भी कैजुअल्टी है, तो उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी जवान के कैजुअल्टी की कोई खबर नहीं आई है, और अपडेट लगातार वहां से बनी हुई है। जब तक जवान वहां से निकल के पहुंचते नहीं है सुरक्षित ठिकाने में, तब तक आगे की अपडेट दे पाना मुश्किल है, उन्होंने कहा। तो जो 7 नक्सली ढेर किए गए हैं पंकज, उनमें कोई बड़ा नाम, कोई कुख्यात नाम? देखिए, जिस तरीके से मुठभेड़ में जो हथियार बरामद हुए हैं, AK-47 एक बड़ा हथियार है, या बड़ा हथियार बड़े नक्सली रखते हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी रही होगी। अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं हो पाया कि किस स्तर के नक्सली थे, किस प्लाटून और बटालियन के साथ मुठभेड़ हुई थी। मगर ये हथियारों का मिलना ये इस बात को साबित कर रहा है कि वहां पर बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, और यह मुठभेड़ बड़े स्तर की मुठभेड़ थी, और बड़े नक्सलियों के ऊपर बड़े नक्सलियों के साथ यह मुठभेड़ चल रही थी। क्योंकि जिस तरीके से माड़ के इलाके में लगातार इससे पहले भी दंतेवाड़ा पुलिस जाकर के 8 नक्सलियों को ढेर की थी, और अब ये 7 नक्सली मारे गए हैं, 100 बरामद हुए हैं। दंतेवाड़ा के एसपी का दावा है कि और भी नक्सली के 100 बरामद हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नक्सलियों को बहुत बड़ी चोट लगी है, और उनको खदेड़ने में पुलिस कामयाब हो रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका पंकज, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पंकज भदौरिया इस वक्त मेरे सहयोगी दंतेवाड़ा से इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे।